Good morning, students. So, in the last class, we have read the story Around the World, and today we are going to read the third part of this story, page number 157. So, let's start it. All aboard, said the conductor. The passengers got on the train, and the driver reversed the train for nearly a mile. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक ब्रिज के पास आकर के, जिसका नाम क्या था, मेडिसिन बाव, एक नदी का नाम था, और वहाँ पर एक ब्रिज थी जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज था, मतलब लटका हुआ था। और उस ब्रिज के पास आकर के ट्रेन रुक गई थी, क्योंकि ट्रेन अगर उस ब्रिज से क्रॉस करती तो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच सकता था। तो ड्राइवर ने क्या आइडिया दिया कि हमने इसको मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेन को रन करेंगे, जिसकी वजह से ट्रेन जो है तुरंत इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। तो कंडक्टर फिर उसके बाद क्या कहता है कि ऑल अबॉर्ड, सभी समीप आ जाओ, और सारे पैसेंजर्स ट्रेन में फिर से बैठ जाते हैं। और ड्राइवर क्या करता है, ट्रेन को लगभग 1 माइल तक जो है पीछे खींचता है, मतलब पीछे ले जाता है, रिवर्स करता है। देन ही गेव अनदर विसल, फिर दूसरी सीटी बजाता है। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग। ट्रेन जब भी स्टार्ट होने वाली होती है या फिर रुकने वाली होती है तो वो विसल बजाती है। तो जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी तो उसने विसल ड्राइवर ने दिया, और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, आगे बढ़ना चालू किया, तो इतना फास्ट था ट्रेन का स्पीड कि वो फ्राइटनिंग हो रहा था, मतलब थरथरा रही थी। The passenger had the feeling that the train was not resting on the track but was floating through air. तो स्टार्ट होने से पहले ही ट्रैक पर ही ट्रेन इतना ज़्यादा मतलब फ्राइटनिंग हो रहा था कि पैसेंजर को ऐसा फील हो रहा था कि ट्रेन जो है ट्रैक पर रेस्ट नहीं कर रही, बल्कि हवा में उड़ रही है। एज द इंजन स्ट्रिक्ट, जैसे ही इंजन ने आवाज़ लगाई, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है चीखना, तो जैसे ही इंजन ने आवाज़ लगाई, ट्रेन जो है एकदम शडर्ड स्टार्ट हो गया, थरथराना, कांपना। दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश, एक ही क्षण में जो है ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर चुकी थी। एज सुन एज ए पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर, जब तक कि वो लोग मेडिसिन रिवर क्रॉस किए, तब तक ब्रिज जो है उस रैगिंग वाटर में डूब चुकी थी। तो क्योंकि पहले से ही वो टूटी हुई थी और ट्रेन के गुजरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा होगा उसमें, तो सारा का सारा ब्रिज का जो भी टूटा फूटा पार्ट था सब उस नदी में डूब गया। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, और उसके बाद जो है ट्रेन ने अपना कोर्स, मतलब अपनी आगे की जर्नी बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी व्यवधान के आगे चालू रखा। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by 100 of Sioux Indian, a tribe of native Red Indians. अगले दिन जब ट्रेन आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि सायक्स इंडियन, जो कि रेड इंडियन, नेटिव रेड इंडियन का एक ट्राइब है, ट्राइब मतलब जनजाति, तो उसके 100 लोगों ने मिलकर के ट्रेन पर अटैक कर दिया। Many of them appeared from all sides, jump onto the moving train and pulled themselves off the steps. तो उनमें से जैसे अटैक किया जाता है, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ट्रेन के हर साइड से वो जो अटैकर थे, जो ये रेड इंडियन ट्राइब था, सब उस पर चढ़ते जा रहे थे, मतलब ट्रेन पर कैप्चर करना चाहते थे सभी के सभी, रस्सी से खींच करके सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। दे वर आर्म्ड विथ राइफल्स, उन्होंने राइफल्स भी लटकाए हुए थे, अपने आर्म्स में राइफल भी रखा हुआ था। सम ऑफ द ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर, ट्रेन में जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनमें से कुछ के पास जो है रिवॉल्वर भी था। तो उस अटैकर जो थे, उनका राइफल का जवाब ये लोग जो है, जो कुछ लोगों को जिनके पास रिवॉल्वर था, तो वो लोग डिफेंड भी कर रहे थे, मतलब कि जवाब भी दे रहे थे। They defended themselves bravely by answering with pistol shots. तो ट्रेन में जो है, मूविंग ट्रेन में जो है एक युद्ध जैसा चालू हो गया। वो लोग जो कैप्चर करने आए थे, वो लोग राइफल से फायर कर रहे थे और ये लोग रिवॉल्वर से। तो ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये लोग डिफेंड नहीं करते तो मारे जाते। तो ये सभी बहादुरता से जो है उनके, मतलब वो राइफल का जवाब दे रहे थे अपने पिस्टल शॉट से। Coming to the next page,
द कंडक्टर क्राइड आउट, कंडक्टर जोर से चिल्लाया, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, ट्रेन को हमें रोकना ही होगा, अदरवाइज हम लोग सभी मारे जाएंगे। आई विल गो शेड पासीपाट आउट, पासीपाट आउट कहता है कि मैं जा रहा हूँ। He opened a door and unseen by the Red Indians he slipped under the racing train. तो पासीपाट आउट क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ। He opened the door, और उसने क्या किया, ट्रेन का वो डोर खोला, जिस कोच में वो बैठा हुआ था उसने दरवाज़ा खोला और उस रेड इंडियन से जो है नज़रें बचाते हुए, उनसे छुपते हुए वो ट्रेन के नीचे चला गया। और वो रेसिंग ट्रेन था, मतलब चलती हुई ट्रेन के नीचे वो चला गया। शायद पिक्चर में तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ ये देख रहे हो, ये है पासीपाट आउट, जो कि उन लोगों से छुपते हुए ट्रेन के नीचे चला गया। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच द इंजन, और चेन के सहारे, मतलब चेन को पकड़ते पकड़ते उसके सहारे खींचते खींचते जो है वो इंजन के पास चला गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेज़, और उसके बाद बहुत ब्रेवरी का काम किया है इसने, पासीपाट आउट ने। और क्या किया इसने कि इंजन को जो है, सबसे पहले तो वो उन लोगों से नज़रें बचाते हुए ट्रेन के नीचे गया और फिर चेन के सहारे इंजन तक पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया, इंजन को कोच से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, अब क्योंकि कोचेस जो है वो इंजन से अलग हो चुकी थी तो वो धीरे धीरे रुकने लगी, मतलब उसका स्पीड स्लो हो गया। They had neared a station where soldiers attracted by the sounds of shots. तो जब तक कि इंजन रुकती और वो कोचेस जो है रुक चुका था, तो वो लोग एक स्टेशन पर आकर पहुंच चुके थे, और जहाँ पे सोल्जर्स जो है, क्योंकि ये ट्रेन जो है बहुत सारे जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर सोल्जर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ उस स्टेशन पे भी सोल्जर्स थे, और जो कि उस ट्रेन में जो पिस्टल शॉट्स के जो आवाज़ आ रहे थे उसके वजह से सोल्जर्स जो है उसकी ट्रेन की ओर आकर्षित हुए और तेज़ी में ट्रेन की ओर वो लोग भागे। द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड शॉ देम एंड क्विकली जम्प्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड इंटायरली, और रेड इंडियंस, क्योंकि वो रेसिंग ट्रेन था, तो वो लोग जैसे ही देखा कि वो लोग सोल्जर्स आ रहे हैं, वो लोग उन लोगों से भागने के लिए जो है तेज़ी से ट्रेन से नीचे कूदे और वहाँ से भाग निकले। इससे पहले कि ट्रेन पूरी तरह से रुकता वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। तो ये एक छोटा सा पार्ट है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का, और ये पूरी की पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ बुक में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और इसको लिखा किसने है, जूल्स वर्न। तो ये स्टोरी ओवर हो गया। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, बट you should try to do the question answer yourself. These are very easy. Suppose the first question here it is given, which tribe of red Indians attacked the travelers? रेड इंडियन के कौन से ट्राइब ने ट्रैवलर्स पर अटैक किया था? तो हम जानते हैं कि रेड इंडियंस के सायक्स इंडियन जो ट्राइब था उसने ट्रैवलर पर अटैक किया था। जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट क्या था? तो स्टिप माउंटेन, जो कि 7524 फीट था सी लेवल से ऊपर। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कल देखेंगे, बट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ।